सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे और आज से मैं एक स्टॉक एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड रिसर्च बताऊंगा और आने वाले समय में कौन सा स्टॉक चल सकते हैं, कौन सा स्टॉक नहीं चल सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक, जैसा कि आप मेरी टाइटल के हेडिंग भी डाल सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्टार्ट करेंगे और आज आपको मैं 2-3 स्टॉक दे करके जाऊंगा जिसको आप ट्रैक करना, आने वाले समय में वो भी काफी अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की केस स्टडी। तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने। यहां पर मैं एक वीकली का चार्ट लगा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को, तो इस चार्ट के अंदर हमने यहां पर 2020 के अंदर लो पॉइंट क्रिएट करा था। उसके बाद हमने एक ट्रेंड बनाया यहाँ पर और 2021-20 में यहाँ पर हमने एक बॉटम बनाई थी 700 रुपए के आसपास और ये स्टॉक आज की तारीख में आप देख सकते हो कि 3100 पर हो चुका है। उसके बाद में हमेशा बुल साइकिल में चल रहा है। एक ट्रेंड चलाता है, फिर एक करेक्शन करता है, एक ट्रेंड चलाता है, फिर एक करेक्शन करता है, एक ट्रेंड चलाता है, फिर अभी इसने शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अपनी एक करेक्शन यहाँ पर एंड करी है। तो देख सकते हो कि आप जब से ये स्टॉक आया है तब से चल ही रहा है ऊपर की तरफ है महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों? क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के पीछे काफी अच्छी स्टोरी भी है, थार की स्टोरी है, एक्सयू सेगमेंट की स्टोरी है, काफी अच्छा चल रहा है मार्केट में और अभी बुल साइकिल की थर्ड वेव के अंदर चल रहा है। तो जब तक ये थर्ड वेव चलेगी ऊपर की तरफ में हमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने अपनी एक फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करी है और ये हमारी एक सेकंड वेव है और हम अभी इसके थर्ड वेव के अंदर ही चल रहे हैं। उस थर्ड वेव के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट वेव ये है, ये सेकंड वेव है और ये थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 यहाँ पर बना करके कुल मिला के, यानी कि ये वाली जो वेव है यहाँ से अब यहाँ कहीं जाकर के पूरी होने वाली। तो 1 2 ये 3 यहाँ पर बनेगी, फिर एक फोर्थ बनेगी, फिर एक फिफ्थ बनेगी ऊपर में। तो यानी कि बड़े समय में एक बड़ा इंपल्स जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है जिसको हमें इसके साथ में लीड करते हुए चलते रहना है। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो मेरे एडवांस कोर्स सीख चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली के अंदर यहाँ पर अपने इसने बड़ी शानदार फॉर्मेशन बनी थी और उसके बाद में ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ ही लीड कर रहा है। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो करेक्शन अभी रिसेंटली में जो स्टार्ट हुई थी 18 जून 2024 को हुई थी और उसके बाद में यहाँ पर इसने अपनी करेक्शन जो है यहाँ पर जाकर अपनी सपोर्ट पर एंड करी थी 12 सितंबर 2024 को, इसी वीक के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जून के अंदर हमने यहाँ पर टॉप बनाया था इस वाले एरिया में 18 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 2 से 2.5 महीने की हमने करेक्शन करी थी। 3 घंटे की फॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर बनाई थी इसके अंदर और काफी अच्छा ब्रेकआउट इसने किया ऊपर की तरफ में। और ये स्टॉक अभी आप देख सकते हो कि 2600-2700 के बाद इसके अंदर कंफर्मेशन आई थी और इस स्टॉक ने जो आज हाई बनाया है 3150 का बनाया। मुझे काफी पसंद है स्टॉक और ये वाला जो स्टॉक है मैंने मेरे पेड ग्रुप के अंदर भी दिया था जहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए दिवाली स्पेशल जो है स्टॉक यहाँ पर मैंने दिया था उनको 2750-2740 के आसपास और 3000 और 3200 के आसपास हमारा टारगेट था इसके अंदर। और इसकी जो आप डेट भी है वो देख सकते हो कब दिया था हमने, 16 सितंबर के आसपास ही दिया था और वो है जो मेरा टारगेट पूरा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी अपडेट भी काफी अच्छी खासी दे रहा हूँ डेली के अंदर। तो काफी अच्छा मूवमेंट आया इसके अंदर और काफी अच्छा टारगेट आया। तो अब फ्रेंड्स क्या हो सकता है इसके अंदर डेली के अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो डेली के अंदर इस स्टॉक ने क्या करा है कि जो हमने यहाँ पर चाल बनाई है, यहाँ पर ये वाला एरिया आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफी नॉन स्टॉप 7-8 कैंडल 10 कैंडल के आसपास हम बुलिश ट्रेंड में निकले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर कोई स्टॉक बुल ट्रेंड में चालू होता है, मतलब 2 महीने की वगैरह ऐसे करेक्शन करते हुए, आज जैसे मान लो आज उसने ब्रेकआउट किया है तो 5 दिनों तक 10 दिनों तक वो ट्रेंड में ही चलता है। ठीक है, 10-15 दिनों तक ट्रेंड में रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक छोटी मोटी करेक्शन आती है 1-8 वीक की, उसके बाद वापस से ट्रेंड के अंदर निकल जाता है। तो यानी कि ये काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक और इसके अंदर में आज आपको एक इलियट वेव के हिसाब से भी समझूंगा कि इस आने वाले समय में इसके अंदर क्या हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर आप देखिएगा, इसको मैंने 60 मिनट का जो चार्ट है वो ओपन कर दिया है। 60 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर कि यहां से हम ऊपर की तरफ में निकले। तो यहां से जो आपको दिख रहा होगा एरिया ऊपर की तरफ में निकले, तो यहां पर हमने
एक जो इम्पल्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करा है फर्स्ट वेव, जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5th, तो 5 वेव का हमने यहाँ पर एक फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया। तो फर्स्ट वेव जो है हमारी यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हुई इसकी, और यहाँ पर हमने सेकंड वेव कंप्लीट करी। इस सेकंड वेव के अंदर हमने यहाँ पर जो है फ्लैट करेक्शन करी है। फ्लैट करेक्शन के अंदर हमेशा प्राइस जो है साइडवेज रहता है। तो ये वाली करेक्शन करके हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, और यहाँ पर हमारी सेकंड वेव जो है वो कंप्लीट होने के बाद में हमारी जो थर्ड वेव है, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव जो है यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि थर्ड वेव का जो मैक्सिमम टारगेट जो होता है वो 161.8% एक्सटेंशन के रूप में चला जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले ट्रेंड से अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मेरा यहाँ से लेकर के 161 का जो एरिया आ रहा है बिल्कुल डॉट उसमें एक्सटेंशन के रूप में थर्ड वेव का जो कैरेक्टर होता है डॉट, इसमें ये वाला टारगेट जो है वो आज पूरा कर दिया है। थर्ड वेव का यही कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स कि वो एक्सटेंशन में जाती है, बड़ी वेव होती है और स्पीड से चलती है। थर्ड वेव का सबसे प्यारा कैरेक्टर क्या होता है? स्पीड से चलना। अगर आपने थर्ड वेव किसी के अंदर पकड़ ली है तो इसके अंदर आप बहुत बड़ा पैसा कमाते हो फिर। तो ये पूरी की पूरी थर्ड वेव है यहाँ पर जो काफी अच्छी खासी चली थी, यानी कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड और थर्ड वेव हो गई। अब यहाँ पर एक फोर्थ वेव की करेक्शन आएगी फ्रेंड्स। अब वो फोर्थ वेव जो है कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक नहीं चलेगी, वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जिस दिन फोर्थ वेव का लो पॉइंट क्रिएट होगा उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर वापस से बाइंग बनेगी। ठीक है, तो जिस दिन फोर्थ वेव बनेगा उस दिन मैं आपको अपडेट करूंगा। अब आने वाले एक वीक तक के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस स्टॉक के अंदर, यानी कि 3000 आपका एक सपोर्ट बन चुका है और एक 3150 आपका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इस एरिया के अंदर ये काम करेगा और इस एरिया के अंदर आपने जो भी टेक्निकल सीख रखा है उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो इस एक वीक के दौरान में इसके अंदर एक छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बाद में ये स्टॉक वापस अपने फोर्थ वेव बनाने के बाद में, यानी कि ये 1 ये 2 यहाँ पर एक 3 यहाँ पर एक 4th हमें मिलेगी, और उसके बाद में 5th वेव की तरफ हम और ऊपर की तरफ चलेंगे। तो यानी कि ये स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है कि 3500 के आसपास तक ये जा सकता है। काफी अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो ये रही हमारी एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की केस स्टडी। अभी अच्छा खासा चल रहा है ये स्टॉक, तब तक पॉजिटिव में है जब तक इस एरिया के नीचे नहीं आ जाता। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर 2947, यानी कि 2947 क्यों निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पर इस एरिया की 38% की रिट्रेसमेंट होगी। एक बार देख लेते हैं, एक बार थोड़ी सी इससे ऊपर आ रही होगी 3000 और 50% की रिट्रेसमेंट 2970, तो यानी कि 3000 मोटा मोटी आप मानकर चलो, और 2950 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक हमें कोई चिंता करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये हमारा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो भी यहीं यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 3000 के आसपास। तो ये 3000 हमारा सपोर्ट का काम आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि डेली के अंदर हमने इस वाले एरिया को ब्रेकआउट किया है, तो हमारा 3000 का जो है सपोर्ट बनेगा। अगर ये इस एरिया के नीचे आएगा 3000 से नीचे 2950 के नीचे, तो ये स्टॉक नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, और हमारी ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको ब्रेक डाउन करता है तभी जाकर इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो ये है पूरी की पूरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टोरी। और आने वाले समय में अगर आप डेली काम करना चाहते हैं इसके अंदर, तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। आपको ऐसा स्टॉक चाहिए फ्रेंड्स जो डेली ट्रेंड में चले। ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर पैसा कमाना इजी होता है इंट्राडे के दौरान। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आने वाले समय के लिए मैं आपको 3 स्टॉक ऐसे देकर जा रहा हूं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 1 वीक के लिए मैंने पॉज लगा रखा है यहाँ पर, कि इसमें थोड़ा सा कॉशियस होकर आपको काम करना है। अब एक्सिस बैंक, एसएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस, मेरे सामने इन 3 स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इन 3 स्टॉक के अंदर हम समझेंगे कि हमें कैसे कैसे इसके अंदर ध्यान में रखना है। ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनूंगा ये वाला, तो फटाफट से आ जाते हैं हम एक्सिस बैंक के ऊपर। यहां पर आ गए हम एक्सिस बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक के अंदर आप देख सकते हो कि यहां से हमने एक अपनी जो करेक्शन है वो यहां से हमने एंड करके हम ऊपर की तरफ में निकले। काफी अच्छा खासा ट्रेंड निकला है, और यहां पर हमने आज डेली के 10 EMA के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बना करके 1230 से हमने आज जो चाल दी है 1270 तक दी है। काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई इसने, तो इसको हम शॉर्ट टर्म में समझेंगे। और डेली के अंदर इसका जो मोमेंटम है मेरे को लगता है कि यहाँ तक बरकरार रहने वाला है 1320 रुपए तक, यानी कि अभी भी यहाँ से 50 रुपए की जो मोमेंटम है वो बची हुई है हमारे सामने। तो हम इसको सबसे पहले आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर समझते हैं। 5 मिनट के चार्ट के दौरान आ जाते हैं और इस चार्ट की कहानी को समझते हैं। हमने इस चार्ट के अंदर यहाँ पर हमारा
जो फॉर्मेशन जो है वो 60 मिनट के अंदर यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हुआ था। कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था फ्रेंड्स? इस वाले एरिया से 60 मिनट को हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था। आज हमने जो सपोर्ट और ऊपर की तरफ जो निकले हैं वो 60 मिनट की 20 और 50 ईएमए को टेस्ट करके निकले। तो सारा साम दाम दंड भेद जो होता है वो बिल्कुल करेक्शन जो है यहीं पर हमने कंप्लीट करके और यहाँ से निकले। यानी कि अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी एक फर्स्ट वेव यहाँ पर थी, सेकंड वेव हमारी यहाँ पर थी, और ये हमारी थर्ड थी, और ये हमारी फोर्थ थी, और हम इस फिफ्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो क्या यहाँ से हमारा एक इम्पल्स खत्म हो गया है? ये लास्ट मूवमेंट था, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी 5 मिनट की फॉर्मेशन थी। आज मॉर्निंग के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, इसके अंदर इस वाले एरिया से यहीं पर सपोर्ट बनाया इसने, और यहाँ से काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और इसके अंदर मैंने आज मॉर्निंग के अंदर ही मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था एक्सिस बैंक को लेकर के। यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हो, जब यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा था वहीं पर मैंने अपडेट कर दिया था, और यहाँ पे हमें काफी अच्छी खासी चाल हमें देखने को मिली। तो यानी कि एक्सिस बैंक के अंदर हमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसके पीछे काफी अच्छी फॉर्मेशन भी थी। तो अब हम इसको शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कल और परसों क्या कर सकता है, और आने वाले कल के दिन में 2 दिनों जो हमारा वीक बचा हुआ उसके दौरान इसके अंदर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ से हमने एक इम्पल्स की शुरुआत करी, 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ वेव। यानी कि आज हमने काफी 5 वेव इम्पल्स के अंदर काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। तो आप इसको आने वाले 2-3 दिन के लिए इंट्राडे के दौरान इसको देख सकते हो। तो उसके लिए आपको लेवल जो है वो क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से जो ये फोर्थ वेव का जो लो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये हमारे लिए आने वाले दिनों में स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के दौरान। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये वाला 1250। तो यानी कि 1250 को कंसीडर करते हुए हम ऊपर की तरफ टारगेट लेंगे। जहां जहां पर आपको सपोर्ट दिखता है अपने टेक्निकल के हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेंड में बने रह सकते हो और ऊपर की तरफ में व्यू देख सकते हो। तो आपके लिए ये जो जोन है 1250 की जोन है जो काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। जब तक 1250 से नीचे नहीं आता है स्टॉक आपको और बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है आने वाले इंट्राडे के दौरान। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सिस बैंक। दूसरी चीज हमें बात करें, अब इसके अंदर क्या होगा, वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से मान लो कल को नीचे भी आता है और यहाँ आ भी गया तो एक बार वापस से बाउंस बैक लेने जाएगा, फिर वापस से आएगा। इस दौरान इस तरह से काम करेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि अगर 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ए, बी और सी बनेगा यहाँ पर, तो इसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी को। एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आज काफी अच्छी खासी फॉर्मेशन आई फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन था ब्रेकआउट हुआ, इसकी भी मैंने आज ग्रुप के अंदर अपडेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए ये चार्ट है उसका एचसीएल टेक्नोलॉजी का, जहां पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरी इसकी फॉर्मेशन बना करके इस चार्ट को बनाया था। अब बिल्कुल तो ये तो बोलूंगा नहीं बाय कर लो वो कर लो, क्योंकि इतना टेक्निकल थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कहाँ से बाय करना है और कहाँ से बाय नहीं करना है। इसके अंदर काफी अच्छी फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। 5 मिनट की जब तक 200 EMA के ऊपर खड़ा है, बुलिश मोमेंटम है इसके अंदर, और 60 मिनट के अंदर काफी अच्छा खासा ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकाल सकता है। और अगर डेली का अगर आप चार्ट देखोगे तो अप ट्रेंड का ही चार्ट है, ये देख सकते हो आप, और डेली के 20 EMA पर इसमें काफी अच्छी खासा सपोर्ट भी ले रहा है। तो यानी कि इसके अंदर आप देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जो नीचे की तरफ अगर टूटता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस ट्रेंड लाइन को हम मिटा देते हैं एक बार आज के लिए, और जो मैंने ये लाइन खींच रखी है येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, इस येलो कलर की लाइन का ही अपने को एरिया ध्यान में रखना है। यानी कि इसका जो लो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1755, यानी कि 1750। जब तक स्टॉक 1750 के ऊपर है एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ऊपर का बाइंग मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर आपको यहां तक भी और इसके ऊपर भी जा सकता है 1850-1825 के आसपास। तो आने वाले समय में एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसमें 1750 का एरिया ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर ये 60 मिनट की 200 के पास वापस आ जाएगा, और यहां आने के बाद में फिर ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हो। फिर अगला स्टॉक आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस के अंदर भी काफी अच्छा खासा फॉर्मेशन है, 60 मिनट की फॉर्मेशन बना रहा है ये स्टॉक। अभी तक इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी ऊपर की, लेकिन डेली में देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर आ जाता है 1912 रुपए के ऊपर, तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो इसको भी आप 5 मिनट के अंदर कंसिडर कर सकते हो। 5 मिनट की
200 EMA के जब तक ऊपर है आप इसको बुलिश व्यू देख सकते हो। आज स्टॉक कल ऊपर गया लेकिन नीचे आया, लेकिन इसने ऊपर की तरफ ही वापस निकालने की कोशिश करी है। तो कल के लिए इंट्राडे के दौरान 5 मिनट की जो 200 EMA आपको दिख रही है, ये वाला एरिया 1880, जब तक इसके ऊपर रहेगा आपको ऊपर का व्यू ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी ऐसे मेरे स्टॉक हैं जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो। और पहला जो नंबर पे मैं रखना चाहूंगा उस एक्सिस बैंक को रखना चाहूंगा, और सेकंड जो स्टॉक है उसको रखना चाहूंगा, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो एसएल टेक्नोलॉजी। तो इन दो स्टॉक पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। आपको भी इन दो स्टॉक को देखना चाहिए अपने टेक्निकल के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हुए आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। तो आज से मैंने स्टॉक एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करी है। जो मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं इंट्राडे के दौरान और आने वाले समय जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे जरूर बताइएगा, और जिस स्टॉक के ऊपर अपना व्यू चाहते हो कैसा क्या लगता है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।